हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वायरल केस की, जो कि है अतुल सुसाइड केस। आखिरकार बेंगलुरु में कार्यरत एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी ही पत्नी से परेशान होकर क्यों आत्महत्या कर ली, क्यों मौत को गले लगा लिया। चलिए हम बिल्कुल शुरुआत से बात करते हैं। साल थी 2019। ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका पूरा नाम अतुल सुभाष है, एक दिन इस तरह से कंप्यूटर चला रहा था और वहाँ पे जो सोशल मीटिंग ऐप होते हैं जिसके थ्रू हम शादी वगैरह जो बड़े शहरों में लोग करते हैं, वहाँ पे एक लड़की इसको मिली जिसका नाम था निकिता सिंघानिया। दोनों में दोस्ती हो गई, बातचीत करने लगे, अच्छा समय एक दूसरे के साथ गुजरने लगा। तो आखिरकार दोनों ने वर्ष 2019 में शादी करने का फैसला लिया। शादी हो जाती है, दोनों बहुत खुश होते हैं, खुशी रहते हैं और दोनों के संशय से एक बच्चा पैदा होता है। एक वर्ष शादी के एक वर्ष बाद लगभग जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो अचानक से कुछ दिनों बाद निकिता और निकिता के परिवार वाले अतुल से पैसों की डिमांड करने लगते हैं, पैसे मांगने लगते हैं। अतुल पैसा दिया, कई बार पैसा अतुल ने दिया। जब अतुल बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि बार बार इसके ससुराल वाले पैसा मांग रहे हैं, इतना पैसा मेरे पास नहीं है, मैं कहाँ से दूँ। तो निकिता और उसके परिवारीजनों ने अतुल को फंसाने के लिए अतुल पर झूठा मुकदमा दहेज का डाल दिया कि अतुल हमसे 10 लाख रुपए दहेज के रूप में मांग रहा है, और झूठा मुकदमे में उसको फंसा दिया। दहेज के लिए प्रताड़ित हमको किया जा रहा है, हमारे साथ मारपीट की जा रही है, और मुकदमा पंजीकृत हो जाता है। केस चलते रहते हैं। इसी बीच एक दिन निकिता के पिताजी, जो कि हार्ट के पेशेंट थे, उनकी डेथ हो जाती है, हार्ट अटैक पड़ता है। तो निकिता ने उसका भी मुकदमा पंजीकृत करा दिया कि मेरे पिताजी ने परेशान होकर, बहुत ज़्यादा दुखी होकर उनको हार्ट अटैक पड़ा था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उनके द्वारा परेशान किया जा रहा था। तो ये भी एक केस उन्होंने लगा दिया, जबकि कहानी कुछ और थी। ऐसा नहीं था, निकिता बार बार उनसे पैसों की डिमांड कर रही थी, और जहां तक सुनने में तो यहां तक भी आ रहा है कि मुकदमे 7, 8, 9 तक मुकदमे इन्होंने अतुल के खिलाफ पंजीकृत करा दी थी, और उसको मुकदमों को वापस लेने के लिए, यानी कि उसमें सुलह समझौता करने के लिए 1 करोड़ रुपए अतुल से मांग रही थी निकिता। और 1 करोड़ के बाद उन्होंने 3 करोड़ रुपए उसके लिए मांगना शुरू कर दिया। नहीं देने पर मुकदमे चलते रहे, और एक आईटी इंजीनियर, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि बेंगलुरु में कार्यरत है, ये जो मुकदमे चल रहे थे, निकिता का जो जनपद है जौनपुर में मुकदमा पंजीकृत थे। बेंगलुरु से जौनपुर आना और बार बार तारीख लेना। एक दिन आए अतुल तो पता चला आज तो किसी की डेथ हो गई है, आज कोर्ट नहीं चलेगा। तो 2 दिन आने में जो खत्म हुए और फिर जाने में जो समय लगा, और फैसला कुछ नहीं निकला। फिर अगली बार आते हैं तो पता चलता है कि विपक्षी वकील ने नेक्स्ट डेट मांग ली, यानी कि तारीख अगली मांग ली है, आज भी कोई काम नहीं हुआ। फिर कभी आते हैं तो पता चलता है कि आज तो भैया कोर्ट में हड़ताल है, वकील काम नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत ज्यादा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते अतुल परेशान हो गया। सुसाइड करने से पहले एक 80 मिनट की एक वीडियो बनाई है, और करीब 24 मिनट का, यानी कि 24 पन्नों का एक वीडियो, एक सुसाइड नोट लिखा है। कुछ एक चैनल वाले बता रहे हैं कि 44 पन्नों का एक सुसाइड नोट लिखा है, कुछ लोग बता रहे हैं कि 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा है। और जो 81 मिनट की वीडियो है, मेरे पास इतना समय नहीं हो पाता है, अपने व्यस्त शेड्यूल में से मैंने थोड़ा सा समय निकाला। कल रात को जब मैं सोने वाला था, उससे पहले ये वीडियो करीब 81 मिनट की वीडियो मेरे पास आई थी, जिसको मैंने बीच बीच से करके देखा। तो पता चला कि अतुल इस सिस्टम से बहुत ज्यादा परेशान था। चलिए, उसकी पत्नी तो उसने परेशान किया ही किया, झूठे मुकदमे में फंसा दिया, सिस्टम से भी वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते बहुत ज्यादा परेशान हुआ, और इन्होंने अपनी वीडियो में ये भी आरोप लगाया है कि जो भी जज थी इसकी,
रीता कौशिक, जो फैमिली कोर्ट, जौनपुर फैमिली कोर्ट की जज थी रीता कौशिक, उन्होंने मुकदमों को सेटलमेंट करने के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड करी है। अब एक व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा परेशान है, जिसका भरोसा सिस्टम पर है, और वो भी वहां से भी पैसे की डिमांड होती है, तो वो बहुत ज्यादा टूट गया, परेशान हो गया। परेशान होकर इसने मौत को गले लगाया। लेकिन इसके बीच में बहुत सारी चीजें हुई, उसको जान लेते हैं। इसने लास्ट में जो अपनी सुसाइड की है उसमें लिखा है कि नाउ योर एटीएम इज परमानेंटली क्लोज्ड, क्योंकि उसकी पत्नी ने अपने पति को यानी कि अतुल को एक एटीएम समझ लिया था कि जब भी जितना पैसा मांगे वो पैसा मिलता रहे। जब समय बहुत ज्यादा गुजर भी गया था, इन दोनों के बीच में सुलह समझौता नहीं हो पाया था, तो इनका तलाक हो गया था। और तलाक जब होता है, आप सबको पता है कि एक इंग्लिश का वर्ड है एलिमनी, जो कि एक तलाक के बाद पति को अपनी पत्नी के लिए गुजारा भत्ता के तौर पर देना होता है, जितनी उसकी क्षमता होती है, जितना कोर्ट उसके लिए डिसाइड करते हैं। तो 40,000 रुपये हर महीने अतुल अपनी पत्नी को दे रहा था। उसके बाद बंगलौर से आना जाना, फिर कभी तारीख नहीं मिल रही है, कभी नेक्स्ट डेट मिल जाती है, कभी हड़ताल हो जाती है, कभी कोई फैसला नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब हो गया था मेंटली। जब मैं इसकी वीडियो देखा तो इसने बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ें बताई, इमोशनल कहानी इसने बताई कि इसने कहा कि मैं कुछ ही मिनट में अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूँगा और कुछ मुझे जरूरी काम है जो मुझे निपटाने हैं, कुछ मेल डालने हैं, कुछ ये चीज़ें करनी है अपना। तो इसने कहा कि जब मेरी डेथ हो, यानी कि जब मेरी चिता को आग लगाई जाए, मेरी चिता के पास, मेरी लाश के पास मेरी पत्नी को ना आने दिया जाए, ये मेरी अंतिम इच्छा है। और जो भी दोषी हैं मेरी आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए, यानी कि मेरे ससुराली जन, जिसमें कि सास थी, चाचा ससुर थे, उसकी पत्नी थी और इसका चचेरा भाई था, उनको सजा दी जाए। अगर सजा नहीं मिल पाती है मेरे कातिलों को, तो मेरी अस्थियों का विसर्जन भी नहीं किया जाए गंगा में, जबकि कोर्ट के बाहर ही किसी गटर में मेरी अस्थियों को डाल दिया जाए, जिससे कि ये पता चल सके सभी लोगों को कि ये सिस्टम एक कचरा है, गटर है, जहां किसी की समस्या का समाधान नहीं है, मेरी तरह और किसी को इसका शिकार ना होना पड़े। एक व्यक्ति ने सिस्टम से परेशान होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो कुछ लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि कभी जिंदगी में शादी मत करिए, लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़कियां वैसी होती हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपको अच्छी लड़की मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, तो आपकी जिंदगी स्वर्ग हो सकती है। और निकिता सिंघानिया जैसी अगर लड़की मिल जाए तो आपकी जिंदगी नर्क भी हो सकती है। जय हिंद, जय भारत।